से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां ज्यादातर शादियां सफल नहीं होती, वहां ज्यादातर लोग आज भी शादियां नहीं करना चाहते, और इसीलिए वहां किसी भी लिव इन रिलेशनशिप का फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, यानी उसका जो आखिरी मकसद है, वो शादी नहीं है, वो है टुगेदरनेस, यानी साथ रहना। पहला जो अंतर जो मैं आपको आज बता रहा हूं वो ये कि हमने इस कॉन्सेप्ट को पश्चिमी देशों से कॉपी कर लिया। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप उनके संस्कृति में, उनके रहन सहन में, उनके डीएनए में, उनके सोचने समझने के तरीके में, उनके समाज में पहले से ही एक्सेप्टेबल है, वो वैसे ही हैं, इसलिए वो अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो शादी नहीं होता, वो टुगेदरनेस होता है। वो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि वो साथ रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। जबकि भारत इसका ठीक उल्टा है। हमारे देश में किसी भी रिश्ते, लड़के और लड़की का जो रिश्ता होता है, आदमी औरत का, इस तरह का जो रिश्ता होता है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन आज भी शादी ही माना जाता है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में भी पश्चिमी देशों के संस्कार तो बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जिस तरह से हमारा समाज, हमारा परिवार सोचता है, वो सोच इस लिव इन रिलेशनशिप में कहीं फिट ही नहीं बैठती। इसलिए हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं सकते और जबरदस्ती बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर से आप समझ लीजिए, पश्चिमी देशों के लोग साथ रहने के लिए साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें साथ रहना है। हमारे देश में जो लोग हैं वो आज भी लिव इन रिलेशनशिप का आखिरी मकसद शादी को ही मानते हैं, और कोई भी जो रिश्ता है वो तभी सफल माना जाता है जब दो लोग आपस में शादी कर लेते हैं। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी जाते हैं वो भी अपने घर वालों को यही कहते हैं कि अभी हम साथ में रहकर देख रहे हैं, बाद में हम शादी कर लेंगे। दूसरी बात इसमें यह समझने वाली है कि आखिर इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप्स में सिर्फ लड़कियां ही क्यों मर रही हैं, उन्हीं की हत्या क्यों हो रही है, और सिर्फ लड़के ही अपनी लड़की पार्टनर जो है उसे क्यों मार रहे हैं। इसके भी दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप का भी पूरा ताना बाना हमारे समाज की तरह पुरुष प्रधान है, जिसमें लड़कियां आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लड़कों पर ही निर्भर होती है। जैसे आपने देखा होगा, हमारा जो समाज है वो आज भी मेल डोमिनेटेड समाज है, पुरुष प्रधान समाज हमारा माना जाता है। जब ये लिव इन रिलेशनशिप भी शुरू होता है तो ये भी पुरुष प्रधान ही रहता है, और इसमें भी लड़की जो है वो लड़के से दबकर ही रहती है ज्यादातर केसेस में। दूसरा कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कों और लड़कियों की उम्मीदों में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में जब कोई लड़की अपने परिवार और समाज के खिलाफ बगावत करके किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने आती है तो इससे उसे अपने परिवार से जो पहले सोशल सिक्योरिटी नेट मिलता है, जो उसे एक सुरक्षा का भाव मिलता है अपने परिवार से और अपने समाज से, वो भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी जो कुशन होता है सिक्योरिटी का वो समाप्त हो जाता है, और सबसे पहले परिवार अपनी ही लड़की के साथ रिश्तों को तोड़ देता है। फिर समाज भी उसे अपनाता नहीं है, समाज में भी बदनामी होती है। इसलिए